विनोद सर, कैपिटल गेन्स की रिपोर्टिंग ये थोड़ा सा मुझे कॉम्प्लिकेटेड इसलिए लग रहा है और मैं चाहूंगी इसको थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए। 23 जुलाई 2024 की तारीख का क्या चक्कर है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेट हो जा रहा है कैपिटल गेन्स की रिपोर्टिंग में, तो जरा इसको क्लैरिफाई कर दीजिए। देखिए, सरकार ने 23 जुलाई 2024 को जब इंटरिम बजट दिया था अपना, उस टाइम पे कैपिटल गेन्स के रेट को चेंज करके 20% को 12.5% किया था। उसके बाद और इंडेक्सेशन को विड्रॉ कर लिया था उन्होंने कि किसी तरह का इंडेक्सेशन अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन बाद में सरकार ने जो है, जब रिप्रेजेंटेशन आए तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है, यहां पे भी ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम की तरह से दो रिजीम बन गए, कि अगर आप 23 जुलाई 2024 से पहले आपने क्या शेयर्स कोई बेचे हैं और आपको लगता है कि आपका कैपिटल गेन आप 12.5% पे कर सकते हैं, उससे फायदा होता है या 20% से होता है, तो आप वो चूज कर सकते हैं। तो अब सरकार ने इस फॉर्म के अंदर दोनों तरह के कॉलम दे दिए हैं कि आपका 23 जुलाई 24 से पहले आप कौन सा लेना चाह रहे हैं, 12.5% या 20%। आप कैलकुलेट कर लीजिए, जिसमें आपको फायदा होता है ले लीजिए। उसमें आपको तो कुछ करना नहीं है, इंडेक्सेशन सिस्टम से है। अगर आपने कुछ खरीदा है और आपको इंडेक्स करने के बाद आपको फायदा होता है, तो ये ज्यादातर उन केसेस में होगा जहां प्रॉपर्टीज बहुत पुरानी है या इनहेरिटेड आई हुई है और इंडेक्सेशन के बाद आपकी वैल्यू उसकी जो है बढ़ के बहुत अच्छी हो गई है, और अब जब आपने बेचा तो आपको जो है उसके अंदर कैपिटल गेन आया। लेकिन यहां भी अगर आप देखेंगे तो जो एक्सेप्टेबिलिटी है सोसाइटी के अंदर, वो आज भी 12.5% की है। क्योंकि हम इस पे भी मैं कहूंगा अपने लाडले की तरह कि 12.5% अगर आप टैक्स दे करके आपका पैसा आपके इस्तेमाल हो सकता है, तो बिल्कुल आप यूज कीजिए उसको। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के फायदे तो तब भी मिल ही रहे हैं आपको, सारे के सारे। सेक्शन 54 आपको तब भी मिलता है, उसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं। तो इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, फॉर्म में चेंज किया। ओके, सो 80C HRA और होम लोन की छूट अगर कोई ले रहा है और उसे लग रहा है कि मुझे ओल्ड टैक्स रिजीम में ही जाने में ज़्यादा फ़ायदा है, तो उसे आप ज़्यादा डिस्क्लोजर देने के लिए तैयार रहना होगा, राइट? बिल्कुल, बहुत डिटेल सरकार मांगने वाली है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सरकार भी AI का इस्तेमाल कर रही है। अगर आपने कुछ टाइम पहले नोटिस किया तो सरकार ने अनाउंस किया है कि हम अपने इनकम टैक्स की स्क्रूटनी जो है, जो आपको ऑर्डर्स आते हैं, जो असेसमेंट्स आते हैं, वो AI के थ्रू करेंगे। तो AI से आपका बिहेवियर AI से मेरा मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है। जैसे आप और हम यूज कर रहे हैं, उसी तरह से सरकार ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा दिया है। तो आपका बिहेवियरल स्टडी, आपका अलाउएबिलिटी, सब कुछ जो है सिस्टम जनरेटेड है। तो आप ये मत सोचिएगा कि आप किसी तरह से पतली गली से निकल जाएंगे। तो इसलिए आसान यही है कि जितना कम से कम हो सके अपनी लाइफ को कम से कम कॉम्प्लिकेट रखिए और इन चीजों से बच जाइए। हाँ, इस्तेमाल कीजिए, बेनिफिट्स लीजिए, सरकार अगर कोई फायदा देती है तो बिल्कुल लीजिए, लेकिन जेन्युइनली लीजिए। जिस तरह से पीछे पॉलिटिकल पार्टीज के केस में हुआ था, उस तरह से गिमिक से बचिए, वरना बहुत नोटिसेस आते हैं और बचने के रास्ते बहुत कम है। बेसिकली फेक बिल और ये सब जो है वो सबमिट करके का छूट लेने की कोशिश मत कीजिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि क्या अब मैं अगर ट्रैवल करूँगी, छुट्टियों पे जाऊंगी, होटल में रहूंगी, शॉपिंग करूंगी, तो क्या मेरे इन सारे खर्चों के बिल्स को बचाना ज़रूरी है, अच्छे से रखना ज़रूरी है? मुझसे क्या ये मांगे जा सकते हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि सरकार अब ज़्यादा, आपने भी खुद बताया कि अब AI के ज़रिए आपके सारे खर्चों पर नज़र है, तो क्या इसको भी डिस्क्लोज मुझे करना होगा? क्या मेरी बिजली का बिल हो गया, छुट्टियों पे जाने पर एयर टिकट, होटल स्टे, इन सब के बिल? नहीं, देखिए, सरकार ऐसा कुछ नहीं करने जा रही है। सरकार ने अपना एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया हुआ है। जहां जहां आप स्पेंडिंग करते हैं, आपका पैन नंबर वहां जाता है। उस पैन नंबर से डाटा जो है सरकार के पास पहुंचता है कि आपने कितना होटल्स पे खर्च किया, कितना आपने एयर ट्रेवल्स पे खर्च किया। कुछ लोगों का कहना यह था कि मेरी कंपनीज पे करती हैं, तो मेरे नाम से अगर होता भी है तो वहां से होगा। तो सरकार आपसे पूछ सकती है कि आपने पिछले साल में, अगर उनको लगता है, मैंने कहा आपसे कि कुछ बिहेवियरल डिफरेंस लगता है कुछ ऐसा, तो सरकार पूछ सकती है। तो पूछ सकती है, तो आपके पास प्रूव करने के लिए एक ही तरीका है कि आप पेपर्स को रखिए अपने पास। आपको प्रूव करना होगा कि ये जो होटल का बिल है, मैं भले ही होटल में मैं रहा हूं, पर मेरा बिल मेरी कंपनी ने पे किया है, मैं कंपनी के काम से गया था। तो नेचुरली आप उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास सपोर्टिंग रखने होंगे। अगर आप अपनी आय से ज्यादा कहीं खर्च कर रहे हैं, तो सरकार बिल्कुल बख्शने के मूड में नहीं है। कि अब आपका दोनों तरफ से आपका बिहेवियर चेक हो रहा है कि आपके पास अगर आप खर्चा कर रहे हैं तो पैसा आ कहां से रहा है। क्योंकि सरकार अब
जीएसटी के थ्रू भी उनको सारा डाटा उनके पास अवेलेबल है। उसके बाद इनकम टैक्स में भी उनके पास आपकी आय का ब्यौरा है। आपकी जितनी आय है आप उतना ही तो खर्च कर सकते हैं उसके एक रेशो तक। अगर आप अपना कैश फ्लो बनाएंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि आप बहुत कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सरकार जिस पर अब नजर रख रही है। तो आपको ये सब डाटा कहीं ना कहीं मैनेज करना चाहिए, संभालना चाहिए, ताकि कभी पूछा जाए तो आप जवाब देने की हालत में हो। हालांकि सरकार ने ऐसा कुछ पब्लिकली नहीं कहा है कि हम ऐसे कोई आपके बिलों को देखने आ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस में इस तरह से किया जाएगा। बेसिकली खर्च और कमाई के बीच कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए। जितना आप कमा रहे हैं और जितना आप खर्च कर रहे हैं, इसमें अगर मिसमैच नजर आएगा तो फिर आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं।